अंतर्राष्ट्रीय दाई दिवस के अवसर पर ग्रीन सिटी हॉस्पिटल दिगबांगला PR हेड शिवशरण मिश्रा जी ने बताया कि ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में स्त्री रोग बांझपन विशेषज्ञ द्वारा हमारे निशांत नर्सिंग होम में कुछ विशेष सुविधाएं दी जाती है जो दाइयों और गर्भवती महिलाओं को समर्पित है। आपातकालीन प्रसूति देखभाल के लिए मजबूत रेफरल सिस्टम होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव की योजना और तैयारी के लिए एक आरामदायक और सुरक्षित वातावरण मिलता है। पारिवारिक समर्थन और निजी प्रसव सुविधाएं, प्रसव के दौरान और बाद में दाइयों की देखभाल, प्रसव के बाद मां और शिशु की देखभाल के लिए आवश्यक संसाधन की सुविधा उपलब्ध है। दाइयों और डॉक्टरों के बीच समन्वय अतिरिक्त जरूरी होता है। दाइयों के समर्पण और विशेषज्ञता को मान्यता देने के लिए समारोह, दाइयों की स्वीकार्यता को बढ़ावा देने और उनका समर्थन करने के लिए जागरूकता कार्यक्रम किए जाते हैं। इन सुविधाओं से दाइयों को प्रभावी ढंग से अपनी भूमिका निभाने में मदद मिलती है और गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित और स्वस्थ प्रसव अनुभव प्राप्त होता है। और खास आज विशेष तौर पे जो मैं कहना चाहूँगा कि आज जो मिडवाइफ डे है, एक समय दाइयों का बहुत बड़ा हाथ होता था। हम जब मतलब मैं जिस जनरेशन में हूँ, मेरी डिलीवरी तो दाई ने कराई थी। मुझे कहते हुए खुशी हो रही है, होम डिलीवरी की दाई ने डिलीवरी कराई थी। तो हालांकि अब वो एक थोड़ा सा सेंट्रल चेंज हुआ है और हालांकि उनकी भूमिका अभी भी है, बट उनका जो नाम है वो थोड़ा सा बदल गया है। अब पहले जो दाई होते थे, अब वो उनका नर्सिंग और जो गायनिक असिस्टेंट हैं उन लोगों ने ले लिया है नाम। बट कहीं ना कहीं उनकी जो भूमिका जो उन्होंने शुरुआत दी है, अब उसकी नर्स की ट्रेनिंग करा के सरकार पढ़ाई करा के इनके लिए इस तरह की व्यवस्था करती है। हाँ। पहले इस तरह की व्यवस्था नहीं थी। पहले जो मतलब कहना चाहिए कि पीढ़ी दर पीढ़ी जो अनुभव एक दूसरे से साझा करके पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ते थे, वो सुविधाएं चलती थी। दाई होती थी, दाई ने अपनी किसी फैमिली मेम्बर्स को वैसा उनको ट्रेंड किया, तो पीढ़ी दर पीढ़ी वो अनुभव चलते थे। अब क्या है, वो थोड़ा सा आधुनिक ज़माने में वो चीज़ें नर्स कर रही हैं आजकल। सर, मानते हैं कि अपने ग्रीन सिटी हॉस्पिटल में सभी सुविधाएं होने के बाद सर इसको लेकर क्या क्या फैसिलिटी अपने अवेलेबल और हो सकती हैं अभी? या ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं होती हैं उनको यहाँ लाने के लिए क्या व्यवस्था है? ग्रामीण क्षेत्र से जो महिलाएं हैं वो हालांकि शासकीय जो सुविधाएं हैं वो वास्तव में काबिल तारीफ है जो चल रही है। जननी 108 चल रही है और 108 अलग से चल रही है। तो ये जो डिलीवरी होना है या कुछ ऐसी किसी महिला को कुछ प्रसव शुरू हो रहा है, प्रसव पीड़ा हो रही है, तो उनको ग्रामीण क्षेत्र से अच्छे स्वास्थ्य केंद्र तक ले जाने के लिए शासकीय जो परिवहन सुविधा निःशुल्क रखी है वो उपलब्ध है। अपने हॉस्पिटल में ये सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में चूँकि एक शासकीय नियम है कि वो जो जननी लेके आते हैं वो शासकीय चिकित्सालय में ही छोड़ते हैं उन लोगों को, लेकिन कई बार पेशेंट को लगता है कि हमें प्राइवेट हॉस्पिटल में जाना है, तो वो पेशेंट ऐसे आते भी हैं डिलीवरी के लिए।